नमस्कार। आज मैं आपको महर्षि सुखदेव और विदेह जनक की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन काल की बात है। महर्षि वेदव्यास और उनकी पत्नी वाटिका, जिन्हें पिंजला भी कहा जाता है, एक तेजस्वी संतान चाहते थे। वाटिका ने जल्द ही गर्भ धारण किया। आमतौर पर एक शिशु 9 महीने में जन्म लेता है, लेकिन इस बालक के मामले में समय बीतता गया। 9 महीने, 1 साल, फिर 2 साल, और देखते देखते 12 साल बीत गए। गर्भ के भीतर से ही बालक अपनी माता और पिता से बात करता था। जब व्यास ने उन्हें बाहर आने का आग्रह किया, तो बालक ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं इस संसार में नहीं आना चाहता। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा, भगवान विष्णु की माया मुझे घेर लेगी। मैं इस मोह माया के जाल में फंसकर अपना आत्मज्ञान नहीं खोना चाहता। मैं यहीं गर्भ में ही मुक्त रहकर बेहतर समझता हूँ। वेद व्यास स्वयं त्रिकालदर्शी थे, लेकिन वे अपने ही पुत्र को बाहर लाने में असमर्थ थे। माता वाटिका की शारीरिक और मानसिक पीड़ा बढ़ती जा रही थी। अंततः व्यास द्वारका जाकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान कृष्ण व्यास के साथ आए और गर्भ में स्थित बालक से संवाद किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, तुम बाहर आओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। बालक ने भीतर से तर्क दिया, प्रभु, आपकी माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उससे नहीं बच पाते। मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं? तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को कुछ क्षणों के लिए उस स्थान से हटा लिया और बालक को वचन दिया कि वह सदा इस माया से मुक्त रहेगा। भगवान के आश्वासन पर 12 वर्ष की आयु के बराबर विकसित होकर वह बालक गर्भ से बाहर आया। वह जन्म लेते ही किसी साधारण बालक की तरह रोया नहीं, अपितु जन्म लेते ही उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और बिना पीछे मुड़े, बिना किसी मोह के, नग्न अवस्था में ही ज्ञान की खोज में वन की ओर चल दिया। व्यास अपने पुत्र के पीछे भागे और करुण स्वर में पुकारने लगे, पुत्र, पुत्र, कहाँ जा रहे हो? कहा जाता है कि उस समय उस बालक ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वन के वृक्षों और पहाड़ों ने व्यास को उत्तर दिया। हवाओं ने गूंज पैदा की, जैसे कह रही हो, सब कुछ ब्रह्म है, किसका पुत्र और कौन पिता? यही बालक शुकदेव थे। शुकदेव बचपन से ही विरक्त थे। उन्होंने बहुत कम आयु में ही समस्त वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उन्हें लगने लगा कि अब जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के सदा मुक्त अर्थात संसार की माया, धन, वासना व मोह के जाल में कभी नहीं फंसने के वचन के कारण सुखदेव कभी इन चीजों में नहीं फंसे। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर एक बहुत ही बारीक बाधा आती है, जिसे ज्ञान का मद कहा जाता है। यह कोई सांसारिक बुराई नहीं है, बल्कि यह एक एहसास है कि मुझे सत्य का पता चल गया है। सुखदेव माया से तो मुक्त थे, लेकिन उन्हें अपनी पूर्णता का भ्रम हो गया। जब व्यास ने देखा कि उनके पुत्र के मन में अपनी विद्वत्ता को लेकर एक सात्विक अहंकार आ गया है, तो वे चिंतित हो गए। वे जानते थे कि जब तक यह मैं अ, वाला अहंकार मौजूद है, तब तक पूर्ण मुक्ति अर्थात मोक्ष संभव नहीं है। चिंतित व्यास ने बहुत सोच विचार करने के बाद शुकदेव को राजा कराल जनक के पास भेजा, ताकि शुकदेव का वह जानने वाला मैं भी विसर्जित हो जाए। व्यास ने शुकदेव से कहा, पुत्र, तुम्हारी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। तुम मिथिला के राजा कराल जनक के पास जाओ और उनसे तत्व ज्ञान की दीक्षा लो। यह सुनकर शुकदेव चौंक गए। उन्होंने सोचा, मैं एक ऋषि पुत्र हूं जो जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी हूं।
एक राजा के पास जाऊंगा तो संसार के भोग विलास और राजकाज में डूबा हुआ है, वह मुझे क्या सिखाएंगे। फिर भी पिता की आज्ञा मानकर वे मिथिला चल दिए। जब सुखदेव मिथिला पहुंचे तो उनके मन में अहंकार था कि वे एक सन्यासी हैं और जनक एक विलासी राजा हैं। राजा जनक, जो अपनी योग शक्ति से पता चल गया था कि सुखदेव आ रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है, जनक ने उस अहंकार को तोड़ने और सुखदेव को कर्म योग का असली अर्थ समझाने के लिए एक परीक्षा रखी। जनक ने जानबूझकर सुखदेव की परीक्षा लेने के लिए 3 स्तरों पर योजना बनाई। जब सुखदेव मिथिला के द्वार पर पहुंचे तो राजा ने द्वारपालों को आदेश दिया कि उनके साथ कोई विशेष व्यवहार ना किया जाए। सुखदेव को कई दिनों तक द्वार पर बिना किसी सत्कार के बैठना पड़ा, परंतु सुखदेव ना तो क्रोधित हुए और ना ही दुखी। वे अपनी मस्ती में बैठे रहे। उन्होंने पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली थी। जब जनक को लगा कि अपमान का उन पर कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने सुखदेव को महल के भीतर बुलाया। वहां उन्होंने सबसे सुंदर नर्तकियों, सुगंधित तेलों, रेशमी वस्त्रों और स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों के बीच सुखदेव को रखा। कई दिनों तक उन्हें भोग विलास के माहौल में रखा गया। सुखदेव वहां भी वैसे ही रहे जैसे वह द्वार पर थे। ना तो वे डगमगाए और ना ही उनमें कोई काम वासना जागी। उन्होंने दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। अंत में सुखदेव को राजा की सभा में बुलाया गया। वहां सुखदेव के मन में अभी भी एक प्रश्न था, राजन, आप इस वैभव के बीच रहकर ज्ञानी कैसे कहलाते हैं। जनक ने तब सुखदेव को एक तेल से लबालब भरा हुआ कटोरा दिया और कहा, ऋषिवर, आपको इस कटोरे को लेकर पूरी मिथिला नगरी का भ्रमण करना है और वापस दरबार में आना है। शर्त बस इतनी सी ही है कि तेल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। सुखदेव ने कटोरा लिया और नगर की ओर चल पड़े। उस दिन मिथिला में उत्सव जैसा माहौल था। कहीं नर्तक नाच रहे थे, कहीं स्त्रियां संगीत गा रही थीं, तो कहीं स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आ रही थी और बाजार सजे हुए थे। सुखदेव इन सब के बीच से होते हुए वापस दरबार लौटे। एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरा था। राजा जनक मुस्कुराए और पूछा, ऋषिवर, बताइए आज मिथिला कैसी सजी थी। आपने नगर में क्या क्या सुंदर दृश्य देखे। सुखदेव बोले, महाराज, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मेरी पूरी दृष्टि और चेतना उस तेल की बूंद पर थी। मुझे ना संगीत सुनाई दिया, ना ही कोई दृश्य दिखा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तेल को गिरने से बचाने में था। तब राजा जनक ने कहा, ऋषिवर, यही मेरे जीवन का रहस्य है। जैसे आपने कटोरा हाथ में रखते हुए भी नगर की चकाचौंध को नहीं देखा, वैसे ही मैं इस राज सिंहासन पर बैठते हुए भी, युद्ध और वैभव के बीच रहते हुए भी अपनी आत्मा से नहीं डिगता। मेरा ध्यान हमेशा उस परमात्मा पर रहता है, चाहे बाहर दुनिया में कुछ भी घटित हो रहा हो। यह सुनकर सुखदेव का अहंकार चूर चूर हो गया। वह समझ गए कि सच्चा ज्ञान केवल जंगलों में ही नहीं, बल्कि संसार के बीच रहकर अनासक्त रहने में भी है। परंतु फिर भी उनके मन में एक सूक्ष्म संशय बचा था कि क्या वाकई जनक को इस महल से मोह नहीं है। एक बार सुखदेव और जनक सत्संग कर रहे थे। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, महाराज, अनर्थ हो गया। पूरी मिथिला नगरी और आपके महल में आग लग गई है। सब चीज आग की लपटों में जल रही है। सुखदेव यह सुन तुरंत खड़े हो गए। उन्हें चिंता हुई कि कहीं आग उनके कमंडल और मृगचर्म तक ना पहुंच जाए, जो पास ही रखा था। परंतु राजा जनक वह स्थिर बैठे रहे। उन्होंने पलक तक नहीं झपकाई और शांत स्वर में कहा, अगर मिथिला जल रही है तो जलने दो। मेरा उसमें क्या है। जो मेरा है, अर्थात मेरी आत्मा,
उसे आग नहीं जला सकती। यह सुनकर सुखदेव का सिर झुक गया। उन्हें समझ आया कि वे जंगल में रहकर भी एक कमंडल से बंधे हुए थे, जबकि जनक महल में रहकर भी किसी चीज से नहीं बंधे थे। इस कथा से हमें पता चलता है कि असली विद्वत्ता वेदों को याद करने में ही नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सम अर्थात स्थिर रहने में भी है। राजा जनक ने सुखदेव का अहंकार तोड़कर उन्हें सच्चे अर्थों में मुक्त कर दिया। इन्हीं महर्षि सुखदेव ने बहुत वर्षों पश्चात पांडव पुत्र अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित को अंतिम महाउपदेश दिया। एक बार राजा परीक्षित को यह ज्ञात हुआ कि तक्षक नाग के डसने से 7वें दिन उनकी मृत्यु निश्चित है। तब से वह सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर बैठ गए। वहां कई ऋषि मुनि आए, लेकिन अंत में शुकदेव का आगमन हुआ। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, जिसका मरण निकट हो उसे क्या करना चाहिए? महर्षि शुकदेव ने उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, लेकिन अंतिम दिन उन्होंने उन्हें महाउपदेश दिया, जिससे वह मृत्यु के डर को जड़ से मिटा देने वाला मानते थे। शुकदेव ने राजा परीक्षित की आंखों में आंखें डालकर कहा, हे राजन, अब इस पशु बुद्धि को त्याग दो कि मैं मरूंगा। जैसे घड़ा फूट जाने पर उसके भीतर का आकाश कहीं नहीं जाता, बल्कि महाआकाश में मिल जाता है, वैसे ही शरीर नष्ट होने पर तुम्हारी आत्मा ब्रह्मा में लीन हो जाएगी। शुकदेव ने समझाया कि मृत्यु केवल शरीर की एक अवस्था है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनते हैं, आत्मा केवल चोला बदलती है। जो कभी पैदा नहीं हुआ वह मर कैसे सकता है? उन्होंने आगे कहा, राजन, तुम डरो मत कि तक्षक नाग तुम्हें डसेगा। तक्षक तो केवल उस मिट्टी के ढेर अर्थात शरीर को डसेगा जिसे तुम अपना मान बैठे हो। तुम तो वह चैतन्य हो जिसे ना अग्नि जला सकती है, ना विष मार सकता है। सुखदेव ने राजा को अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं के भाव में स्थित कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम स्वयं को परमात्मा का अंश मान लोगे, तो मृत्यु तुम्हारे लिए वैसी ही होगी जैसे कोई गहरी नींद में जा रहा हो। राजा परीक्षित यह सुन पूरी तरह शांत हो गए। उनका डर समाप्त हो गया। उन्होंने महर्षि शुकदेव से कहा, हे भगवान, अब मुझे तक्षक का कोई भय नहीं है। चाहे वह अभी आए और मुझे डस ले, मुझे आभास हो गया है कि मैं अविनाशी आत्मा हूं। जब 7वें दिन तक्षक नाग आया, तो उसने देखा कि राजा परीक्षित समाधि में लीन है। तक्षक ने उन्हें डसा। राजा का शरीर भस्म हो गया, लेकिन उनकी आत्मा पहले ही उस शरीर से मुक्त होकर पराधाम को प्राप्त हो चुकी थी। उन्होंने मृत्यु को मृत्यु की तरह नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह स्वीकार किया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।